हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम +1 फिज़िक्स का एक और टॉपिक लेके आए हैं जो ही फोर्स चैप्टर से लिया हुआ है और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। 100% से श्योर क्वेश्चन होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ इज़ रियल लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहा जाता है। न्यूटन के 3 लॉज हैं, तो जो सेकंड लॉ है उससे आप इसके फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों निकाल सकते हैं, इसलिए इसको रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो सेकंड लॉ से पहले मैं आपको निकाल के निकालूंगा फर्स्ट लॉ, यानी टू प्रूव द न्यूटन फर्स्ट लॉ यूजिंग सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपका जो सेकंड लॉ है वो मोमेंटम की ओर इशारा करता है। तो आपको पता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ए रहती है। ये एक्सटर्नल फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन ए आ गई, तो फोर्स आपका क्या आता है एम ए, मास एम ए इज़ द एक्सेलरेशन। तो जब आपकी फोर्स एक्सटर्नल जब नहीं लग रहा, यानी मान लीजिए एफ ज़ीरो है तो यहाँ ए भी ज़ीरो रहेगा, मास तो ज़ीरो हो नहीं सकता। तो यहाँ आपका क्या आ गया एम ए इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ इसको हम ले लेंगे, ए भी आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन लेंगे हम बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी के बराबर पुट करना है। तो जैसे आपको पता है ए यहाँ ज़ीरो रहेगा, जब बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो वी क्या आ जाएगा यू, और ये ज़ीरो हो जाएगा, बी यू के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। यानी कहने का मीनिंग है अभी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वो सेम रही। इसलिए इससे हमारे पास क्या आ जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, डैट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो ये इनर्शिया की ओर इशारा करता है, डैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन। यानी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स जीरो आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। और न्यूटन के सेकंड लॉ से हम इसका थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं। टू प्रूव थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ भी हम इससे निकालेंगे फ्रॉम द सेकंड लॉ। तो हम इससे थर्ड लॉ कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप देखिए जो आपका सेकंड लॉ है ये आपका इशारा करता है मोमेंटम के चेंज की ओर। मान लीजिए आपकी बॉडी ए है, ये फोर्स लगा रही है एफ ए बी ऑन बी, बी को फोर्स लगा रही है, और जो आपकी बी है ये फोर्स लगा रही है एफ बी ए ऑन ए। यानी एफ ए बी क्या है, फोर्स जो है ए का बी के ऊपर, एफ बी क्या है बी का फोर्स ए के ऊपर। तो इसके हिसाब से आपका मोमेंटम चेंज क्या आएगा, एफ बी ए क्या रहेगा आपका डी पी वन वेक्टर बाय डी टी, और एफ ए बी क्या रहेगा आपका डी पी टू वेक्टर बाय डी टी। क्योंकि यहाँ ए का चेंज होगा तो ए का मोमेंटम आएगा पी वन, यहाँ बी का चेंज होगा तो बी का आएगा पी टू। तो इन फोर्स को जोड़ देते हैं, एफ बी ए प्लस एफ ए बी, ये आ गया डी पी वन बाई डी टी डी पी टू बाई डी टी, वेक्टर फॉर्म में है। तो यहाँ एफ बी ए प्लस एफ ए बी क्या आ गया, पी कॉमा रख लीजिए डी बाई डी टी निकाल के, पी वन प्लस पी टू। जब आपका बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो टोटल मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहेगा, यानी पी वन प्लस पी टू जो है कांस्टेंट रहेगा। तो एफ बी ए प्लस एफ ए बी विल बी ज़ीरो। तो इसका मीनिंग क्या है, एफ बी ए आपका आएगा माइनस एफ ए बी, जो कि इशारा कर रहा है थर्ड लॉ। कहने का मीनिंग क्या है, अगर इसको हम एक्शन मान लें तो ये क्या आएगा रिएक्शन, ऑपोजिट।
जैसे हम दीवार के साथ एक बॉल को मारते हैं, हिट करते हैं, तो दीवार उतने फोर्स से बाउंस बैक करेगी आपकी बॉल को। तो एफ बी ए जो है फोर्स लगेगा बी का ए के ऊपर, तो ए बी को फोर्स भी उतना लगाएगा बट इन माइनस डायरेक्शन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस वजह से हमने सेकेंड लॉ का जो यूज़ किया है उससे हमने थर्ड लॉ भी निकाल लिया और आपका यहाँ पे फर्स्ट लॉ भी निकाल लिया। तो ऐसे प्रूव होता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है डैट इज़ द रियल लॉ ऑफ द मोशन। तो कैसा वीडियो लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत आसानी से आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और अगर आप और भी वंडरफुल वीडियो फिजिक्स के चाहते हैं तो रिकमेंड करिए, कमेंट करिए भी कौन सा आपको वीडियो चाहिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।